जी महाराज की जय। गुरु साचे दरबार की जय। आज कार्तिक मास की शुभ संक्रांति है। इसके पर हमारे गुरुओं ने, पूर्वजों ने, महापुरुषों ने जो शिक्षा दी है उसको जीवन के अंदर उतारना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, धर्म है। जो अपने पूर्वजों को, जो अपने गुरुओं को, जो महान पुरुषों की वाणियों को अपनाने वाले और जीवन के अंदर उतारने वाले होते हैं, उनका जीवन सफल और कृतार्थ हो जाता है। जो महान पुरुष की वाणियों से विमुख हो जाते हैं, उनका जीवन असफल और निरर्थक हो जाता है। इसलिए हमें हमारे गुरु महान पुरुषों के द्वारा दी गई शिक्षा को जीवन के अंदर अवश्य उतारना चाहिए। यही हमारा परम धर्म है। कत्तक कर्म कमावने दोष न काबू जोग, परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सबके रोग, विमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग, खिन में कोरे हो गए जितने माया भोग, वित्त न कोई कर सके किसके संजोग, वाजबाती मेरा प्रभु देता उतरे सब विदूर, नानक को प्रभु राख ले तेरे साहिब बंदी मोज, कत्तक होवे साध संग, बिनसे सबके सोच। कार्तिक मास के अंदर महापुरुषों ने शिक्षा दी है कि ऐ इंसान, तो वो कर्म कर जिन कर्मों को करने के लिए तेरे को मानुष जन्म मिला है। भई प्रापत मानुष देख लिया, गोविंद मिलन की हो तेरी बरिया, अगर काज तेरे कितो न काम, मेरे साथ संगत भज केवल नाम। वाणी कहती है कि इंसान तू कितना खुशकिस्मत है कि तुझे मनुष्य का जीवन मिला है। प्राप्त मानुष देख लिया, गोविंद मिलन की हो तेरी बरिया। जैसे हम भजन में बोलते हैं तेरी बारिया प्रभु ने मिलने दी, बस एक ही बारिया। वेदशास्त्र भी कहते यही चीज अभी सत्य बस्ती। ऐ इंसान, अगर तुमने इस जन्म में ऐसे कर्म किए, इस तरह से अपने को बनाया, भजन सिमरन सेवा सत्संग किया कि तुम प्रभु की भक्ति के मार्ग पर लग गए,
उसे समझ लिया, जान लिया तो समझ लो तुम्हारा जीवन सार्थक है। इंसान ऐसे कर्म कर, बाद में किसी को दोष मत देना कि मैं ये न कर सका, मैं वो न कर सका। जिस समय कर्मों के फल की लेखा जोखा होता है, चंगियाइयाँ बुराइयाँ बातें धर्म हदूद करनी आपको अपनी के देने के दूर। कोई परमात्मा से विमुख हो जाए, किसी को परमात्मा अपने पास अपने संग मिला लेगा, ये सब हमारे कर्मों का फल होगा। ऐ इंसान तब पछताना मत। अब अगर परमेश्वर को परमात्मा को तो भूल गया, परमेश्वर तो भूले जा पर सब हो गए। अगर परमात्मा से तू विमुख हो गया, दुनिया का कोई ऐसा कष्ट, दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है जो तुझे लग नहीं जाएगा। अर्थात परमात्मा से विमुख होने वाले कभी सुख की कल्पना कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान बेमुख होए राम ते लगन जगन विजोग। मनुष्य जीवन को पाकर भी अगर तू परमात्मा से विमुख हो गया, परमात्मा की ओर तू न लगा, तो फिर लगन जन्म विनोद 84 लाख लोगों को भटक भटक कर मर जाएगा। अनेकों जन्मों के दुख और वियोग तुझे लिख जाएंगे। और अब जिन विश्वों के अंदर फंस कर, जिन संसारिक असत्यों मोह डाल के अंदर फंस कर तू परमात्मा को भूल गया है। खेल में खोए हो गए जितने माया भोग, एक क्षण भी नहीं लगेगा जब परमात्मा की तरफ से कहा जाकर तुझे ग्रास कर लेगा, तब ये सारे तुझे जो अब मिथ्य लगते हैं कष्टदायी और होने लगे। संसार में आप कहीं भी मन लगाइए, कुछ भी करिए, परोपकार करिए, अंततोगत्वा लास्ट में आकर आपको निराशा ही हाथ लगेगी, आप पछताएंगे ही। लेकिन तब क्या हो सकता है जब चिड़िया तू देखे। इंसान ये सारे माया के भोग तुझे विष के समान लगेंगे, और उस समय व्यक्ति न कोई कर सके तब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तब तेरा बीच बचाव कोई नहीं करेगा। तब फिर दिन रात रोते रहना, पछताते रहना। जिन जोनियों के अंदर जीव फंस जाता है, दुख कष्ट रहता है, वहां इसका कोई रक्षक, कोई सहायता करने वाला हो नहीं सकता। तब कुछ भी किया हुआ तेरे काम नहीं आएगा। लिखिया धुर संजोग, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा, विधाता के द्वारा जो विधि हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध निश्चित कर दिया जाएगा, तब उसमें किसी का कोई भी चारा नहीं चलेगा। और अक्सर हम कर देते हैं, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। पटवागी मेरा प्रभु मिले सब पद जोग। जिनकी की किस्मती है, जो भाग्य वाले हैं, प्रभु के मार्ग पर लगे हुए हैं, उनको प्रभु की कृपा से सारे दुख कष्ट क्लेश उनके निवृत्त हो जाते हैं। नानक को
लेकिन नहीं, अंत तो करता हमें परमात्मा की ईश्वर की ओर लेनी पड़ती है, उनकी शरण, उनकी कृपा का आश्रय लेना पड़ता है। उनकी कृपा से, उनकी शरण के अंदर जाने से ही सारे के सारे कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा कर लो, मेरी रक्षा कर लो। आप सब बंदियों को, आप सारे बंधनों को छुड़ाने वाले हैं। आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, उसे कोई कष्ट, उसे कोई संकट, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है। कब तक हो गए साध संग, बिन से सब पे सोचे। अगर कार्तिक महीने के अंदर भी आपको सत्संग मिल जाए, सत्संगों की संगत मिल जाए, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, तो वो अवसर हाथ से मत जाने दो। क्योंकि संतों की संगत में आकर हमारी माइयां भजन में बोला करती हैं, साध संगत में आया करो, दुख सिमरन में, गुरु के दर्शन में, गुरु की संगत में, गुरु के चरणों में हाजिरी लगाने में कभी भी हमें नागा नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें कुताही नहीं करनी चाहिए। वाणी स्पष्ट कह रही है, कब तक होंगे साध संग, बिन से सत्य सारी परेशानियां, सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। छाया में आने से ताप, जैसे ज्योति में आने से अंधकार, ऐसे ही गुरु शरण में, संतों की शरण में, महापुरुषों की संगत में आने से सारे कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री गुरु महाराज